जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि पद्यांश कैसे हल करें। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, जो यहाँ ये पद्यांश होता है इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, और ये भी बताऊंगा कि पहचानने की ट्रिक, अलंकार पहचानने की ट्रिक, ये भी बताऊंगा। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनसे वही टिक लगा लोगे तो बड़ी आसानी से आप लोग पहचान जाओगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप लोगों को बता दूं, ये जो पैराग्राफ है चरण कमल बंदो हर रही वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है और हर ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो इसको ज़रूरी तैयार करके जाना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद में बताऊंगा पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना, फिर अलंकार भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले इसका देखिए अनुवाद कर लेते हैं, इससे आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% ये पूछा ही पूछा जाता है हर साल, चाहे जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये किस पार्ट से लिया गया है, ये सूरदास के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई है, तो इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण की बात की गई है। इस पद्यांश में क्या है, भक्त सूरदास जी ने क्या है श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, उनके जो चरणों की वंदना करते हुए कहा है। क्या किया, कहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। इसका मतलब होता है यहाँ पर भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि चरण, यहाँ पर कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, बंदो हरिराई। क्या कहते हैं यहाँ पर कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने से, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, इनकी कृपा हो जाने से, गिरिलंग मतलब जो यहाँ पर पंगु गिरिलंग मतलब जो लंगड़ा व्यक्ति होता है ये पहाड़ों को पर्वतों को लांग लेता है, और इन्हीं की कृपा हो जाने से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दर्शाई, और इन्हीं की कृपा हो जाने से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद में बहिरव सुनय गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यहाँ पर बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंक चले मतलब जो यहाँ पर कौन, यहाँ पर जो दरिद्र व्यक्ति क्या है, श्री कृष्ण की यहाँ पर चरणों की कृपा हो जाने से वह राजा बनकर अपने सिर पर क्या कर देता है, छत्र धारण कर लेता है। और उसी प्रकार से सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदवती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर संदर्भ देखते हैं, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है। देखिए पहला रोमन अंकों में है तो क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है पहला, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, सबसे पहले संदर्भ, क्या डालना है, संदर्भ। अब इसमें कैसे लिखना है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही आपको भी लिखना है। पाठ का नाम मालूम होगा और कवि का नाम मालूम होगा, संदर्भ लिख पाओगे। देखिए इस पाठ का नाम है पद और इसके कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। तो कैसे लिखना आपको, प्रस्तुत, इसको याद भी आपको कर लेना है, प्रस्तुत पद्यांश। क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी के, क्या है यहाँ पर, हिंदी के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना है। अब इसको काले पेन से इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लाल पेन का यूज करना है रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लाल पेन नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना है, तो क्या डालना है यहाँ पर, पद, पद इस पाठ का नाम है तो पद। उसके बाद में नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक से क्या है, लिया गया या फिर संकलित है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लिया गया है, इस प्रकार से। और इसी में आपको लिखना है इसके कवि या इसके रचयिता,
ध्यान रखना है, जो पद्यांश होता है उसमें आपको रचयिता डालना है, जो गद्यांश कर रहे होंगे तब लेखक डालना है यहाँ पर, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी हैं। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हाँ। इस प्रकार से आपको ये संदर्भ लिखना, बहुत सिंपल सा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी। चाहे आप क्लास 10th में, 12th या 9th या 11th किसी भी क्लास में संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए केवल यहाँ पर आपको कवि का नाम ऐड कर देना जो भी हो, और यहाँ पर पाठ का नाम चेंज कर देना है जो भी हो आपका पाठ, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक लाइन छोड़कर दूसरा ऐसे करना रोमन अंकों में, और यहाँ पर क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो 2 लाइन में रेखा खींची हुई है इसी की दोनों की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की नहीं व्याख्या करना। बहुत सिंपल सा हो गया है। अब केवल 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। तो हेडिंग डालना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना है आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद में अब आपको लिखना है यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि, या फिर वंदना यहाँ पर चरणों की, यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों यहाँ पर इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, और उसके बाद में इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और यहाँ पर और इन्हीं के अनोखे प्रभाव से क्या है? बहरा को दोबारा यहाँ पर पुनः सुनाई देने लगता है। इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और यहाँ पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद में यहाँ पर गूंगा पुनः बोलने लगता है। क्या लिखा है यहाँ पर? पंगु गिर लंघे। उसके बाद में अंधे को सब कुछ दर्शाई, तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आपको यहाँ तक ही लिखना है क्योंकि 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। चरण कमल बंदो हराई, उसके बाद में जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है और यहाँ पर अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी के केवल 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। बहुत सिंपल सा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको क्या करना है? तीसरा ऐसे रोमन अंकों में कर देना जैसे लिखा था। और इसमें इनमें कौन सा अलंकार है? इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो चरण कमल में क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार का यहाँ पर है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको ऐसे ही उसमें याद कर लेना है सभी को। तो इसमें इस पद्यांश में आपको लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना है। कैसे लिखना है आपको? इस पद्यांश में रूपक अलंकार है। बस सिंपल सा हो गया। इसी ये तीनों आपके जो अच्छी तरीके से लिख दोगे और 6 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है। पहले देखिए इस प्रकार से रोमन अंकों में ऐसे डाल देना है। उसके बाद में संदर्भ हेडिंग जरूर ही डालना है, ये जरूर नहीं भूलना है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी हैं। फिर उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें कैसे लिखना? सूरदास जी कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव बहुत व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्योंकि इसमें बता रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आपको ये 2 ही लाइन की व्याख्या करना है और इसमें आपको बताना था कौन सा अलंकार है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखिए इसको पहचानने की ट्रिक बहुत सिंपल सा होता है। इसको क्या करना? सबसे पहले आपको सभी लेसन के जो भी आपके क्लास में जो भी आपके सिलेबस में लेसन हो क्या करना? उनको सभी को
पढ़ लेना है, याद कर लेना, और पाठ का नाम याद कर लेना, और उसमें ये याद कर लेना कौन से कवि हैं। उसके बाद में अब उस पाठ से रिलेटेड आपको देखना है। जैसे ये सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, तो इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया होगा, समझ जाना। और हर पैराग्राफ में आपको सूरदास जरूर आखिरी में मिल जाएगा, चाहे जो भी पैराग्राफ यहाँ पर उठा के देख लीजिए, सभी में इसके यहाँ पर सूरदास जी जरूर मिल जाएंगे। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन संगन कुंज की छाई, और इसमें देखिए आखिरी में सूरदास दिया है। उसके बाद में इसमें देखिए सूर भी दिया है, मतलब हर पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया सूरदास के पद में। उसके बाद में चलते हैं यहाँ दूसरे और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर तुलसीदास जी का यहाँ पर धनुष भंग है, तो इसमें देखिए भगवान राम के बारे में बताया गया होगा, धनुष भंग के बारे में, तो समझ जाना इसमें जब राम के बारे में बताया जा रहा हो तो समझ जाना यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा पाठ होगा, तो इसमें तुलसीदास जी का होगा। तो बहुत सिंपल सा, ऐसे सभी लेसन में कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, तो उन्हीं को देखकर क्या करना है, आपको याद कर लेना है। बाकी इसी प्रकार से संदर्भ लिखना मैंने आप लोगों को जैसे बताया, और इसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पहले इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।